देवभूमि उत्तराखंड की सुंदरता को अब अनुभव करें नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ, जिसमें आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी व जैन भोजन और साथ ही बेहतरीन आवास व्यवस्था। आनंद लें ऋषिकेश, नैनीताल, मसूरी और जिम कॉर्बेट के मनोहारी दृश्य का। आज ही संपर्क करें श्री महावीर जी भूपेंद्र जी जैन से। एक बार सत्य की तरफ तुम्हें दृष्टि करना है, पहले तुम्हारी हंसी उड़ेगी। सत्यवादी जग में दुखी रहेगा, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। ये दुनिया इतनी बेईमान हो गई है कि सत्यवान को भी लोग बेईमान समझते हैं, क्योंकि झूठ बोलने वालों की संख्या जब बढ़ जाती है तो सत्य बोलने वाला भी वहां झूठा सिद्ध हो जाता है। आजकल ये नियम हो गया, असत्य को 100 बार बोलो, अपने आप सत्य हो जाएगा। असत्य को 100 बार बोलो, सत्य हो जाएगा। बार बार बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, तो लोग कुछ समझेंगे, अरे भाई इतने दिन से बोल रहा है तो कोई तो इसमें। ये दुनिया की नीति देखो, एक नीतियां हैं। वही चीज को बार बार बोलते रहो। वो बोल इसीलिए रहा है कि बोले जाओ, बोले जाओ। आज नहीं मान रहा, कल नहीं मान रहा, परसों नहीं मान रहा, और जब 1000 बार बोलेंगे तो नियम से कोई कहेंगे, अरे भाई कोई ना कोई दम है, तभी तो ये इतने दिन से एक ही बात बोल रहा है। यह बेईमानी का लक्षण है। सत्यवान एक बार बोलता है, असत्यवान 100 बार बोलता है, असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए। असत्यवान का सबसे बड़ा लक्षण है, असत्यवान एक ही बात को बार बार बोल रहा हो, एक ही बात को बार बार बोल रहा हो, समझ लेना ये असत्य को सत्य सिद्ध करना चाहता है। वही बात बार बार, वही बात बार बार। उनको विश्वास नहीं है कि मेरा सत्य है, उसको असत्य की धारणा बनाना है। बार बार बोलता है, कभी भी हो, वह अपने आप में असत्य को सत्य सिद्ध कर रहा है। और सत्यवान व्यक्ति होता है, वो कहता है एक बार बोल दिया, जो सत्य था, है और रहेगा। मैं बार बार बोलने वाला नहीं हूं, क्योंकि सत्य एक बार बोलेगा। बेईमान लोगों की यही बदमाशी होती है। दुकान पर बैठे बैठे तुम बेईमानी यही करते रहते हो, और सौगंध कभी खाते रहते हो। भगवान की कसम, बेटे की कसम, तुम्हारी कसम, हमारी कसम, कितनी कसम खाते हो। ये जितनी कर रहे हैं, मैं सत्य बोल रहा हूं, यही झूठ है। मैं सत्य बोल रहा हूं, यही झूठ है। सत्यवान कभी सौगंध खाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई सौगंध होती ही नहीं। असत्यवान को सौगंध खाना पड़ती, सत्यवान क्या सौगंध खाएगा। सत्य से बड़ा कोई सौगंध होती ही नहीं। सत्य तो भगवान से भी बड़ा होता है। क्या भगवान की सौगंध खाऊं? सत्य भगवान से भी बड़ा होता है। धर्म धर्मात्मा से बड़ा होता है। धर्म धर्मात्मा से बड़ा होता है। घड़े से बड़ा मूल्यवान घी होता है। घड़े में घी होता है, घड़ा मूल्यवान नहीं होता, घी मूल्यवान होता है। इसी प्रकार धर्म मूल्यवान होता है, धर्मात्मा मूल्यवान नहीं होता। भगवान धर्मी है और सत्य धर्म है। सत्य धर्म भगवान से भी बड़ा है, क्या भगवान की सौगंध खाऊं? धर्म गुरु से भी बड़ा है, क्या गुरु की सौगंध खाऊं? धर्म परिवार से भी बड़ा है, क्या बेटे की सौगंध खाऊं? मैं सत्य बोल रहा हूं ना। सत्य कभी चुनौती नहीं देता। आओ मेरे से पास आओ, मैं तुम्हें सत्य दिखाता हूं। सत्य दिखाया नहीं जाता, सत्य देखने में आता है। जो सत्य दिखा रहा है, समझ लेना उसने पॉलिश कर दिया है मूर्ति पर। सत्य दिखाया नहीं जाता, सत्य देखने में आता है। सत्य की महक ऐसी होती है जैसे कस्तूरी कहीं नहीं जाती है। कस्तूरी नहीं कहती है कि मेरे में सुगंध है, वो तो सुगंध अपने आप आती है। सत्य को प्रकट नहीं करना, सत्य को प्रकट नहीं करना, सत्य प्रकट हो जाएगा। देखो सत्य का चमत्कार देखना। बस आपके अंदर वह होना चाहिए जो मैंने कहा। आप यदि लोभ में हैं, झूठा हैं, तो आप सत्य को प्रकट करने के लिए जी जोर लगा देंगे। जी जोर लगा देंगे, 10 लोगों को इकट्ठा करेंगे, आओ भैया देखो मैं कोई झूठ बोल रहा हूं क्या? समझ लेना महा झूठा है। 10 को इकट्ठा करेगा, 100 को बुलाएगा,
फिर मीडिया को बुलाएगा, फिर दुनिया पता नहीं वो क्या क्या करता है। यही सबसे बड़ी झूठा और बेईमान की निशानी। वो अपना बहुमत बना रहा है। सत्य के लिए बहुमत नहीं बनाया जाता। सत्य एक था, एक है और एक ही रहेगा। सत्य बहुमत पर आधारित है। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है इस पर, सत्य का निर्णय बहुमत से नहीं किया जा सकता, क्योंकि सत्य तो एक ही होता है, अद्वैत होता है, अखंड होता है। बहुमत से सत्य की कोई सिद्धि नहीं होती। और इसीलिए तो होता है, आपने देखा अदालतों में कई बार निरपराधी अदालतों में फांसी पे चढ़ जाता है, निरपराधी कई बार जेल हो जाता है। क्यों? 2 गवाह झूठे मिल गए, बस खत्म हो गया। बहुमत हो गया, बहुमत हो गया, निर्णय कर लिया, 2 ने गवाह दे दी कि मैंने ये कार्य देखा है, निर्णय किया है। ले साहब उसने नहीं किया था, 2 गवाहों के आधार पर उसको जेल हो जाता है। इसलिए मैंने बहुत दिनों के बाद समझ में आई कि अदालत की जब न्याय की देवी बनाई जाती है तो हाथ में तराजू दी जाती है और आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। मैंने कहा ये क्यों? न्याय में आंखों पर पट्टी, वो भी काली पट्टी अदालतों में लगी रहती है। उसका मतलब ये है कि कानून कुछ नहीं जानता। गवाह जो कहेंगे वही कानून है, कानून को कुछ पता नहीं। मजिस्ट्रेट थोड़ी फील्ड पे था, मजिस्ट्रेट ने अपनी आंखों से थोड़ी देखा है, न्यायाधीश ने अपनी आंखों से नहीं देखा है, कानून ने अपनी आंखों से नहीं देखा है। गवाहों ने जो कहेंगे, वकील यदि सिद्ध कर देगा तो वह अपराधी भी निरपराधी हो जाएगा और निरपराधी अपराधी हो जाएगा। माद वकील की कला है, माद गवाहों का चमत्कार है। पूरी अदालतों के निर्णय गवाहों के ऊपर आश्रित होते हैं। साक्ष्य बाद में आता है, गवाह पहले आता है और उस गवाह के आधार पर निर्णय ले लिया जाता है। आप देखना, हर जेल में, हर अदालत में साल भर में 1-2 निर्णय ऐसे हो जाते हैं जो सत्य से परे होते। उसमें मजिस्ट्रेट की गलती नहीं है, कानून की गलती नहीं है। कानून कहता है मैं क्या करूं, गवाह ऐसे ही थे, मैं क्या करूं, इसने बचने का कोई साक्ष्य नहीं था, उसने साक्ष्य दे दिया, उसने साक्ष्य दे दिया, गवाह दे दिया, मैं क्या करूं। कानून की गलती नहीं। कानून कहता है मेरा नेचर ही है, यानी आंखों पर पट्टी बांध करके तराजू तोल रही है, वह न्याय की देवी पट्टी बांध कर तराजू तोल रही है। बहुत दिनों में समझ में आया मुझे कि इसका रीजन क्या है। इसी प्रकार जब असत्य सामने आता है तो उसको गवाही की जरूरत पड़ती है। वो बहुमत जुटाता है, वो सबको इकट्ठा करता है, वो कानून में भी जाता है, वो जाकर के अपने आप के नाना प्रकार के विकल्प करता है, प्रचार करेगा। समझ लेना यही असत्य की निशानी है, झूठा है। सत्यवान, हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती है सत्यवादी की। एक झूठा आरोप लगा दिया सेठ सुदर्शन के ऊपर, एक बहुत बड़ी ताकतवान शक्तिमान अभया रानी ने, और ऐसा आरोप लगाया, नारी जाती है, उसने इस ढंग से अपना प्रदर्शन किया, इस ढंग से प्रदर्शन किया। सभी नारियां नहीं, कुछ नारियां ऐसी होती हैं। कई नारियां नारीपन से ऊपर उठ जाए तो वह देवी कहलाती है, जिसे माता कहते हैं, बहन कहते हैं, बिटिया कहते हैं। यदि स्त्री मां के रूप में है, यदि स्त्री के पास है कि मैं किसी की बेटी हूं, यदि नारी के पास है मैं किसी की बहन हूं, नारी के पास यदि ये भाव है कि मैं किसी की मां हूं, यदि ये नेचर नारी में जाग जाए, 3, वो नारी सारे जगत की देवी मानी जाती है। लेकिन जब नारी में नारित्व जागता है तो उससे बहुत खतरा होता है। उसने एक अपवाद लगा दिया, सारी गलती उसी रानी की थी, सुदर्शन बेचारे की कोई गलती नहीं थी, लेकिन बस उसकी इच्छा पूरी नहीं की, उसका मान सम्मान नहीं किया। उसकी इच्छा पूरी नहीं करने से उसने आरोप लगा दिया, देखो तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो मैं इतना बदनाम कर दूंगी, इतना बदनाम कर दूंगी, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, हमारी सब सुनेगी।
बताओ भैया, एक और तुम पुरुष हो और एक महिला चिल्ला रही है, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, और तुम कह रहे नहीं नहीं मैंने नहीं किया। बोलो जनता किसके पक्ष में जाएगी? नारी कह रही, महिला कह रही मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया, और तुम चिल्ला रहे हो भगवान की कसम, महाराज की कसम, हमने ऐसा नहीं किया नहीं किया नहीं किया। जनता तब भी उसी नारी के पक्ष में बोलेगी। तुम्हारी सौगंधें फोगंधें कोई सुनने वाला नहीं। ये नारी की गॉड गिफ्ट है, नारी की गॉड गिफ्ट है कि नारी झूठी भी आवाज उठाए तो उसके पक्ष में चार लोग खड़े हो जाते। पुरुष के पास एक अभिशाप है कि वो सत्य का पक्ष लेके खड़े तो भी अकेला खड़ा रह जाता है, कोई उसका साथ नहीं देता। लेकिन फिर भी रानी ने ऐसा झूठा अपराध लगा दिया, झूठ बोल दिया। सेठ सुदर्शन कहता है क्या करूं, ये तो बिल्कुल झूठ पर झूठ बोले जा रही है। रोने बैठ गई। सबसे ज्यादा स्त्री का सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? समझ लेना, जब रोने बैठ जाए नारी तो समझ लेना कोई ना कोई झूठी बात को छुपा रही है। जब जब नारी रोती है समझ लेना चाहिए वो कोई सत्य को छुपाना चाह रही है, असत्य को प्रकट करना चाहती है। क्योंकि नारी के पास, सभी नारियां नहीं, ये देखना, कुछ नारियों के पास एक आंसू ऐसी कवच है जिस आंसुओं के आंचल में अच्छे अच्छे सत्य छुप जाते हैं और असत्य उजागर हो जाते, सबसे रोने के प्रति आ जाते। और ऐसा नाटक कर देगी, ऐसे आंसू बहा देगी कि आप देख के दंग रह जाओगे, दया आ जाए, अरे राम 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 राम, इसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, देखो बेचारी के आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। रानी ने भी यही किया, इतनी रोई, सारी सभा रानी के पक्ष में हो गई। सेठ सुदर्शन ने कहा सत्य को बोलने की जरूरत नहीं है, सत्य को गवाही की जरूरत नहीं है, सत्य को मैं सिद्ध नहीं करूंगा। चुपचाप रह गए, सबने हंसी उड़ाई। तू मौन बैठा है इसका अर्थ है कि तूने ये अपराध किया है। उस समय इतनी जांचें फांचे तो चलती नहीं थी, पोस्टमार्टम होते नहीं थे। तू चुप क्यों है? चुप करना बता रहा है कि तूने अपराध किया है, नहीं तो बोल, तू सफाई दे कि मैंने अपराध नहीं किया। सबने कहा बोलो, कुछ बोलो, अपराध नहीं किया। सेठ सुदर्शन ने कहा सत्यवान बोलता नहीं है, असत्यवान बोले बिना रहता नहीं है। सत्यवान सिद्ध नहीं करता है, मैं सिद्ध करूं सत्य को? और एक झूठा के सामने, एक बेईमान के सामने, एक झूठे से मैं बहस करूं? झूठे से बहस करने का अर्थ है झूठे को बढ़ावा देना। इसकी ये पोजीशन, कहां इतने निम्न परिणाम इसके, और मैं इतना व्रत का धारण करने वाला, मैं सत्य को असत्य से नहीं भिड़ने दूंगा। युद्ध लड़ो तो बराबरी वाले से लड़ो, अपने से कमजोर से कभी युद्ध मत लड़ना। इज्जत वाले हो तो इज्जत वाला इज्जत वाले से युद्ध लड़े, इज्जत वाला इज्जत वाले से बहस करे, इज्जत वाला इज्जत वाले से बात करे। इज्जत वाला यदि बेइज्जती वाले से बात करेगा तो बेइज्जती वाले की इज्जत बढ़ेगी और इज्जत वाले की इज्जत घटेगी। वो किससे बात करना? इज्जत वाले से बात करो। तुम्हारे से बात करने लायक वो है कि नहीं? सेठ सुदर्शन कहते हैं इस सभा में खुद से बात करो, कोई बात करने लायक ही नहीं। हमेशा ध्यान रखना महानुभाव, मोटिवेशन है, किसी भी व्यक्ति के साथ मुंह नहीं लगना। कौन है सामने वाला, जवाब भी देना है तो इज्जत वाले को दो। ऐरा खेरा लोग तो चाहते हैं कि तुम मेरी बात का जवाब दो, जिससे उनकी इज्जत बढ़ेगी और तुम्हारी इज्जत घटेगी। अपनी बिल्कुल मौन हो जाओ, शायद। मैं जब बहुत शुरू की घटना है, आचार्य श्री अकेले महाराज थे, आचार्य श्री सामने जा रहे थे और एक बच्चा बिना वस्त्र का खड़ा था, और हमारे आचार्य श्री बोले नागा बाबा जा रहा, नागा बाबा जा रहा। और मैं भी उस समय छोटा था, गड़बड़ नहीं करना।
मैं क्षुल्लक था, अब छोटी सी उम्र थी, तो हमें अच्छा नहीं लगा कि मेरे गुरु का क्या कह रहा है नागा बाबा। तो मैं पीछे चल रहा था, हम दो महाराज थे, तो हम उसके पास गए, तुम भी तो नंगा है। तो वो चिल्ला पड़ा, मम्मी मम्मी ये बाबा मुझसे नंगा कह रहा है। अरे मैंने कहा बारे बार दादागिरी, तूने मेरे महाराज को नंगा कहा तो मैंने किसी को नहीं कहा, तेरे लिए कहा तो आचार्य से सुन लिया। तो क्या कर रहे हो, तो क्या बोल रहे थे? मैंने कि वो आपको नंगा बोला मैंने। तो बोले तुम महाराज हो, वो बच्चा है, किससे लड़ रहे थे, किससे मुंह लग रहे थे तुम क्षुल्लक, मैं क्षुल्लक था तुम्हें, मैं तुम क्षुल्लक हो और वो बालक है, तुम बालक से बहस कर रहे हो, उसने नंगा कहा तो तुमने नंगा कह दिया। अरे भाई बहस करना है तो बराबरी वाले से करो, उस छोकरे से क्या कर रहे हो। वो बात मुझे पूज्य गुरुदेव की जब कभी भी वो मंत्र बन गया मेरी जिंदगी का। उस दिन मैंने क्या एक बच्चे से मुंह लग गया, वो मेरी जिंदगी के लिए मंत्र बन गया। और उसी दिन से मैंने साधना की कि कितना बड़ा गुरु ने मंत्र दे दिया, कभी बहस भी करना है तो बराबरी वाले से करो, अपने से छोटे के मुंह कभी नहीं लगना चाहिए। तुम इज्जत वाले हो, बेइज्जती वाले से मुंह लग रहा, वो तो बोलेगा ही नहीं, वो तो अज्ञानी है, वो तो बालक है, उसको कहां पता कि मैं भी नंगा खड़ा हूं, वो तो दूसरे को नंगा दिखता है। अज्ञानी को स्वयं के दोष नहीं दिखते और दूसरों के दोष दिखते, उसे स्वयं का नंगापन नहीं दिख रहा है, उसे महाराज का नग्नपना दिख गया। यही अज्ञानी, यही बालक की दशा है। आचार्य जी ने 2 मिनट में जो समझाया, आज भी मैं उस गुरु मंत्र की माला फेरता हूं, जाप करता हूं। और जब भी कोई बात आती है तो मैं सारे जगत से ही कहता हूं, आपको जब भी ऐसा मौका पड़े कोई बहस करना, किसी ने गाली दे दी तो पहले देखना किसने दी है, इज्जत वाले ने दी है, बराबरी वाले ने दी है, अपने से बड़े ने दी है तो कुछ बोलना मत, अपने से छोटे ने दी है तो बोलना मत, बराबरी वाले ने दिया है तो बेटा आ जाओ मेरे पास भी गाली है। बराबरी वाले से बहस करो, बराबरी वाले से संवाद करो, बराबरी वाला हो तो भी युद्ध बनता। राजनीति में कहा है, तलवार वाला तलवार वाले से लड़ेगा, घोड़े वाला घोड़े से लड़ेगा, हाथी वाला हाथी से लड़ेगा, पैदल वाला पैदल से लड़ेगा। ये युद्ध नीति थी। अपने बराबरी वाला, घोड़े वाला पैदल वाले सैनिक को नहीं मार सकता, रथ वाला रथ वाले से लड़ेगा, वो पैदल वाले को नहीं मारेगा। ये जब युद्ध की नीति है, यही सारे जगत में यदि जीना है तो सबसे पहले ये देखो कि क्या वो तुम्हारी बराबरी करने वाला है, क्या वो तुम्हारी बराबरी का है, क्या उसका ज्ञान तुम्हारे बराबर का है, क्या उसकी साधना तुम्हारे बराबर की है, क्या तुम्हारे बराबर उसकी विवेक तुम्हारे बराबर है। यदि बराबर नहीं है, उससे निम्न है, तो महानुभाव बिल्कुल मौन हो जाओ, कहने दो उसको, कहने दो कि तुम्हारे महाराज नागा हैं, कहने दो, क्योंकि वो बालक है, अज्ञानी है, मूर्ख है, उसके पास सत्य नहीं है। सत्य नहीं है इसलिए चिल्ला रहा है, आओ आओ मेरे पास सत्य है, आओ आओ मेरे पास सत्य है। कुछ नहीं है, असत्य का पिटारा है, असत्य का पिटारा है। सेठ सुदर्शन ने कहा, मैं सत्य को असत्य से लड़ाऊं? सत्य हमेशा सत्य से लड़ता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी धबला जी ने कहा, सम्यक दृष्टि से तत्व चर्चा करता है। तत्व चर्चा किससे करें? सम्यक दृष्टि से तत्व चर्चा करें। सम्यक दृष्टि तत्व से स्वाध्याय करें बैठ के। मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों को तत्व चर्चा नहीं, उनको उपदेश दिया जाता है, उनको करुणा की जाती है। और सम्यक दृष्टि से तत्व चर्चा की जाती है, बहस की जाती है, डिस्कशन किया जाता है। सामने सज्जन हो तो डिस्कशन करो, बहस नहीं, साधर्मी विसंवाद नहीं। यदि सामने वाला ज्ञानी होगा तो वो शांति से बैठ के कहेगा, भाई अपन तत्व की चर्चा कर लेते, शांति से बैठेगा, उसमें उग्रता नहीं आएगी, उसमें कभी उत्तेजना नहीं आएगी,
क्योंकि सामने वाले दोनों साथी बैठे हैं। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो दो बातें हों, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो आगे आप बोल दो। ज्ञानी ज्ञानी से मिलेगा तब तो चर्चा होगी। कितनी बड़ी उलझन हो सुलझ जाएगी। दो ज्ञानियों के बीच में यदि उलझन हो जाए 2 मिनट में सुधर जाएगी। दो ज्ञानियों के बीच में, दो ज्ञानी जब भी उलझते हैं 2 मिनट में सुलझ जाते हैं। एक अज्ञानी, 2 अज्ञानी मिल जाए तो जन्म जन्म तक नहीं सुलझे, और एक ज्ञानी और एक अज्ञानी मिल जाए तो भी कभी सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि एक अज्ञानी है एक ज्ञानी है। क्या सुलझाओगे, क्या सुलझाओगे? सत्य को कभी असत्य से मत भिड़ाना, सत्य को कभी असत्य से मत लड़ाना, क्योंकि असत्य बेइज्जतवान है और सत्य की इज्जत है। सत्य सत्य के पास जाएगा तो सत्य को भी लांछन लगेगा। शुद्ध है, असत्य अशुद्ध है, सत्य शुद्ध है। यदि शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध के पास गया तो बोलो शायद वो शुद्ध हो जाएगा। सर ने निर्णय लिया नहीं, एक पापी है, मैं पुण्यात्मा। एक पाप का पक्ष, एक पापी अपने पाप को सिद्ध छुपा रहा है, और मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा, मैंने तो कभी इस रानी के प्रति बुरी दृष्टि ही नहीं की, कभी मेरे मन में बुरा भाव भी नहीं आया। उन्होंने मौन ले लिया। सत्य अकेला पड़ गया। पूरी रात सभा में सत्य अकेला पड़ गया। सभा के कुछ सज्जन लोग थे, बोले सेठ जी, सेठ सुदर्शन थे, यदि आप कुछ बोलो तो हम तुम्हारा साथ दे सकते हैं। आप बोलो तो हम तुम्हारा साथ दे सकते हैं। उन्होंने कहा किसके सामने सत्य बोलना है? ये झूठों के सामने। इस असत्य का बोला वाला है, वहां मुझे सत्य सिद्ध करना है, मैं सत्य को सिद्ध नहीं करूंगा। मौन हो गए। मैं सत्य को सिद्ध नहीं करूंगा। सत्य सिद्ध होगा, क्योंकि 4 कसाएं जिसमें से निकल गई हैं, मैंने पहले ही कह दिया, 4 कसाएं जब आत्मा में से निकल जाएं तो सत्य को प्रकट करना नहीं पड़ता। सत्य ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे बादल के हटने पर सूर्य का प्रकाश प्रकट हो जाता है। बादल को हट गया, 4 कसाएं हट गई ना आत्मा में से, 4 कसाएं हट गई। ये 4 कसाएं जब तक बैठी रही तब तक सत्य का दर्शन हो ही नहीं सकता। जैसे 4 खटाएं रूपी बादल हटे, सत्य अपने आप झलझला उठा। सेठ सुदर्शन कहते हैं, सत्य मैं सूर्य हूं, सत्य सूर्य के समान है, सत्य प्रकाशमान है, इसे सिद्ध करना नहीं पड़ेगा, ये सिद्ध होगा, होगा, होगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य सूली पे चढ़ सकता है, लेकिन सत्य को सूली लग नहीं सकती, ये मेरा दावा है। सूली पे चढ़ सकता है, लेकिन सूली लगेगी नहीं। शव में बदनामी हो गई, सारी सभा ने बोल दिया, मौन बैठा है, तभी से सिद्ध कि इसने अपराध किया है, क्योंकि कुछ बोल ही नहीं रहा, सिद्धि नहीं कर रहा है। सब ने उसको अपवादित करके, क्योंकि बोल नहीं रहा इसलिए। महानुभाव, जो बोल नहीं रहा है ये मत समझना कि वो अपराधी है, ये मत समझना कि वो झूठा है। बोल नहीं रहा है इसका अर्थ है कि वो मूर्खों के सामने बोलना उचित नहीं समझ रहा है, क्योंकि इनके सामने बोल के क्या करेगा, उल्टा और अर्थ होगा, उल्टा और कसाय बढ़ेगी, उल्टा और कसाय। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने मिथ्यात अकिंचित करके ऊपर बहुत आचार्य श्री का चिंतन था, लेकिन जितना जितना वो बोलते गए विद्वानों में कसाय बढ़ती गई। मिथ्यात एक अचिंतित का सैद्धांतिक विषय है। आचार्य श्री का सोच था, आगम से सोच था, बहुत बड़ा रहस्य आचार्य श्री ने छुपा हुआ प्रकट किया था, लेकिन जैसे जैसे आचार्य श्री बोलते गए विद्वानों में इतनी कसाय भड़क गई, इतनी कसाय भड़क गई, पेपर पत्रिकाओं में आने लगा कसाय पे कसाय, कसाय पे कसाय। विद्वानों में घमासान युद्ध की स्थिति आ गई। आचार्य श्री को पता चला
कि ओहो, यहाँ कोई भी सत्य सुनने वाला नहीं है, यहाँ असत्य का बोला वाला है, कोई आगम के रहस्य को सुनने वाला नहीं। सबने अपने अपने अनुसार आगम बना लिए, सबने अपने अपने अनुसार आगम के अर्थ निकाल लिए हैं, सबने आगम के अनुसार अर्थ निकाल लिए, जिसको जैसा लगता है, क्योंकि आगम मित्रवत होता है। मित्र को हर व्यक्ति अपने पक्ष में ले लेता है, बुराइयों में भी पक्ष में ले लेता है। आगम मित्रवत होता है, गुरु शत्रुवत होता है। आगम को लोग, इसलिए तो स्वाध्याय वाले आगम को पसंद क्यों करते, गुरु को पसंद नहीं करते। आप देखना, प्रमादी जो संयम से डरते हैं वे गुरुओं को पसंद नहीं करते, वे अपनी जिंदगी में किसी को गुरु नहीं बनाते, वे गुरुओं के पास नहीं जाते, वो आगम पढ़ते हैं। आगम 4-4 बार स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि आगम मित्रवत होता है। जैसा मोड़ो वैसा मुड़ जाता है, जो अर्थ निकालो वो अर्थ निकल जाता है। अजय रष्टव्यम, जैसा चाहो वैसा निकल जाएगा। आज जाने बकरा, आज जाने 3 धान पुराना धान, 3 साल पुराना धान। अब तुम्हें जो अर्थ निकालना हो, आगम नहीं बोलेगा। गुरु होगा तो टेक टू ऑर्डर कहेगा कि यहां पर आज जाने 3 साल पुराना धान चावल को चढ़ाना है, बकरा नहीं चढ़ाना। और आगम कहता है मैं तो आज लिखा है आज जाने बकरा। जो मांसाहार प्रिय थे वो बकरा निकाल लेंगे, जो शाकाहार प्रिय थे वो धन निकाल लेंगे। इसलिए आज के लोगों को आगम बहुत अच्छा लगता है, शास्त्र बहुत अच्छे लगते हैं। दिन रात शास्त्रों का स्वाध्याय करा लो, क्योंकि अपने मन अनुसार अर्थ निकालना है। जैसा अर्थ चाहेंगे वैसा निकाल लेंगे, कौन रोकने वाला है। वो जो मैं एक कहानी सुनाता हूं, आगम के शास्त्रों के अनुसार कोई सत्य को सुनना ही नहीं चाहता। गुरु के मुख से वही आगम, जब गुरु के मुख से पढ़ोगे तो उसी आगम में से सत्य निकलेगा, और बिना गुरु के पढ़ोगे तो तुम सुछंद हो जाओगे। शास्त्र पढ़ना वही है, लेकिन गुरु पढ़ाएंगे कि यहां कौन सा अर्थ निकालना है। अर्पिता नरपित सिद्धे, तुम अपने मन माने ढंग से। आचार्य सिंह ने जब देखा लोग तो अपने मन माने ढंग से निकाल रहे, और कसाई और बढ़ गई। आचार्य सिंह ने ले लिया। उसके बाद से आचार्य सिंह पपोरा जी की घटना थी, मिथ्यात अकिंचित कर पर बोलने ही बंद कर दिया। हम लोगों का महाराज जी इतनी बड़ी खोज आपने की थी। बोले नहीं, जिसके बोलने से कसाय बढ़ती है। हमने कसाय बढ़ाने के लिए नहीं बोला था। यदि विद्वान होते तो चर्चा करते, ये तो चर्चा नहीं करते, तो कसायवान हो जाते, रागी देसी हो जाते, इनके परिणाम बिगड़ जाते। आचार्य सिंह ने इतनी अच्छी चर्चा अपनी चर्चा से बाहर कर दी। यह है सत्यवादी, यह है सत्य धर्मी, कि असत्यवादियों से बहस नहीं करना। आचार्य सिंह ने जब सिद्ध करने की चेष्टा नहीं की, आचार्य सिंह ने पंडितों से बहस नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, मैं बहस नहीं करूंगा, मैं सत्य को असत्य से नहीं लड़ाऊंगा। और सत्य कभी लड़ता नहीं है, सत्य तो चर्चा करता है, सत्य तो संवाद करता है, सत्य तो मंथन करता है, सत्य तो नवनीत निकालता है, दूध को मत करके नहीं करता। सत्य सिद्ध नहीं करना पड़ता। असत्य को सत्य बनाने के लिए सत्य की चर्चा होती है महानुभाव। और उस सेठ सुदर्शन ने भी मौन ले लिया। असत्य को सत्य बनाने के लिए सत्य की चर्चा होती है महानुभाव। और उस सेठ सुदर्शन ने भी मौन ले लिया। सबने कहा ये मौन है, इसका अर्थ इसने अपराध किया है, चढ़ा दो इसको सूली पर। सेठ सुदर्शन कहते हैं कोई बात नहीं, बोले नहीं। इतना अनर्थ हो गया, बिल्कुल झूठा था, 100% झूठा था, किंचित मात्र भी। लेकिन बस उस अभया रानी में खोट जाग गई। रानी थी, रानी में भी स्त्री थी, स्त्री में भी प्रभावशाली पटरानी थी, सब जानती थी। राजा उसके बस में था, कानून उसके हाथ में था, सारे षड्यंत्र को वो जानती थी। रानी के विरोध में कौन बोल सकता है? जो बोलेगा उसी को फंसा देगी, जो बोलेगा उसी का निपटा देगी, जो बोलेगा उसी को बंदी बना देगी। सेठ सुदर्शन, सब लोग कह रहे सेठ बोल दे, कम से कम 2 शब्द बोल दे, यही बोल दे कि हाँ मैंने किया है, यही बोल दे कि मैंने किया है, तो कम से कम लोगों को शांति हो जाएगी कि किया है इसलिए फांसी मिली है।
तेरे भक्त, तेरे समर्थक, तेरे परिवार, तेरी पत्नी रो रही है। तेरी पत्नी रो रही है कि मेरा पति ऐसा कर ही नहीं सकता, उसके लिए बोल ले। नहीं बोले, बोले सत्य को सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं, सत्य सिद्ध करना पड़ा तो वो सत्य नहीं, वो असत्य कहलाता है। धार्मिक भाषा, अदालतों की भाषा तो मैंने बता दी। अंत में नहीं बोलने के कारण निर्णय एक पक्षी हो गया, फैसला एक पक्षी हो गया, फांसी बुल गई। सेठ सुदर्शन सूली तक चले गए और सूली का फंदा लग गया। सेठ सुदर्शन अभी भी ध्यान कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सत्य के लिए मुझे मरना पड़े तो मैं मरने को तैयार हूं। सत्य को मरना पड़ेगा तो मर जाऊंगा, सत्य है मर जाऊंगा। उधर सूली का फंदा चढ़ा, जैसे ही फंदे को खिसकाने का प्रयास किया, सूली सिंहासन बन गई और फंदा हार बन गया। सत्यमेव, बोलो सत्य को सुदर्शन ने सिद्ध किया कि सत्य सिद्ध हुआ। क्योंकि 4 कसाएं निकल गई। मैंने इसलिए प्रारंभ में कह दिया था कि सत्य को कभी प्रकट नहीं करना, सत्य प्रकट होता है। क्योंकि 4 कसायों के बादल हट गए, 4 दिन का जो कचड़ा था वो हट गया। कल क्या किया था अपन ने कमरे में, मात्र एक दीपक से 4